दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में एक ऐसा प्रसंग आता है जब दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। ध्रुव क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन ने अनाचार करना नहीं छोड़ा। दुर्योधन नहीं माना। ये आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत युद्ध के लिए अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने को भी तैयार हो गया था। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने ही तो जलाकर मारने की योजना को मंजूरी दी थी। दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा है दुर्योधन के अहंकार का। उस अहंकार के कारण ही दुर्योधन को ऐसा श्राप मिला था जिससे कि उसकी मृत्यु हो पाई। तो दोस्तों, दुर्योधन को ऐसा कौन सा श्राप मिला था जो कि उसके अंत का कारण बना, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान, वन में पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर उनको वन भेज दिया है। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते ही उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर हैं और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात को सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की ये उद्दंडता को देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता? जा उद्दंडी, जिस जांघ पर तू ताल ठोक रहा है, उसी जांघ को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही श्राप दुर्योधन को ले डूबा और गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था, जिससे कि दुर्योधन की मृत्यु हो गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी थी। वो खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन भूमि पर गिरे हुए ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। दर्द के कारण उसके मुंह से धीमी धीमी आवाज ही निकल पा रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत युद्ध के दौरान 3 गलतियां करी हैं। इन्हीं 3 गलतियों के कारण ही वो युद्ध नहीं जीत सका और उसका ये हाल हो गया है। अगर वो पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज इस युद्ध को उसने जीता होता और जीत का ताज उसके सिर पर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बताया कि उसकी पहली गलती ये थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। अगर नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कौरव और पांडव दोनों ही श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए थे। पांडव ने सहायता में श्री कृष्ण को स्वयं युद्ध में मांगा था। उन्होंने चाहा था कि श्री कृष्ण स्वयं पांडवों की ओर से युद्ध में खड़े रहें, जबकि कौरवों ने मांगा था कि श्री कृष्ण उनको उनकी नारायणी सेना दे दें। उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं मांगा था और यही कारण था कि उनकी हार हुई। वो श्री कृष्ण की शक्ति को पहचान नहीं पाए। दोस्तों, दूसरी गलती दुर्योधन ने ये बताई थी कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पेड़ के पत्तों से बाना लंगोट पहनकर गया। अगर वो नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। दोस्तों, गांधारी को ये वरदान मिला था कि वो अपने नेत्रों की पट्टी खोल करके जिसको भी देखेगी उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। तो उसने दुर्योधन को
अपने पास नग्नावस्था में बुलाया था कि वो अपनी पट्टी खोल करके दुर्योधन को देखेगी और उसका शरीर वज्र का हो जाएगा और उसको कोई मार नहीं पाएगा। दुर्योधन नहा धो करके अपनी माता के समक्ष नग्न अवस्था में जा ही रहा था कि तभी श्री कृष्ण ने उसे बीच में रोक लिया और कहा कि माँ के समक्ष तुम इस तरह से नग्न अवस्था में जाओगे, तुम्हें लाज नहीं आएगी। दुर्योधन की मति भंग हो गई और वो पत्तों से बना हुआ लंगोट पहन करके माता के समक्ष गया। माता ने जैसे ही उसको देखा तो उसका पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन जिस स्थान पर पत्ते लिपटे हुए थे वो स्थान वैसा का वैसा ही रह गया, जिस कारण से उसका जांघ का हिस्सा जो था वो कमजोर रह गया और उसकी मृत्यु का कारण बना। तीसरी और अंतिम गलती उसने ये की थी कि वो युद्ध में आखिर में जाने की भूल करा था। अगर वो युद्ध में पहले ही गया होता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था तो स्वयं दुर्योधन लड़ने के लिए पहले नहीं गया था, बल्कि उसने अन्य लोगों को युद्ध में पहले भेजा था, जैसे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि, और वो अंत में गया था। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की ये सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण युद्ध नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो, इस कारण से युद्ध को हारे हो। ये सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये था दुर्योधन की मृत्यु का रहस्य। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।